फिर से लेट। आधे से ज़्यादा टाइम अगर तुम तैयार होने में लगाओगी तो लेट तो होना ही है। चलो मैं नाश्ता यहाँ लेके आई हूँ, फटाफट कर लो तैयार होते होते। रोज़ इतने मेस में कैसे रह लेती हो? मैं रोज़ साफ करती हूँ, फिर वही। मैं रोज़ क्लीन करती हूँ, फिर वही। दी, मुझे ये सब आपको देखना बिल्कुल नहीं पसंद। रोज नाश्ता लेके आना, घर की साफ सफाई करना। आप एक ग्रेजुएट हो, डू समथिंग इन लाइफ, बी अ गो टू गर्ल, एम्बिशियस बनो, सक्सेसफुल बनो। ये सब के लिए लोग मेड रखते हैं। चलो इस बार पे एक रील बनाते हैं। अब ये लाइट अच्छी नहीं आ रही यहाँ पे। हाय गाइस, सो वी आर बैक। देख ले आंखों में आंखें डाल, सीख ले पल भर में जीना यार, सोच ले जीवन के पल है चार, याद रख मरना है एक बार, मरने से पहले जीना सीख ले। So तुम्हारा लंच। तुम्हें रात का प्लान याद है ना? प्लीज भूल मत जाना। हाँ बाबा ओके। और टाइम से आ जाना। मुझे लास्ट मिनट पैनिक बिल्कुल नहीं पसंद, और वो शुरू का मजा एकदम मिस हो जाता है। इडियट अनिल कहाँ रह गया? कौन अनिल? मेरा लहंगा कब लाओगे? कल कल करते हुए 3 हफ्ते हो गए हैं संजू। बंटी की शादी है परसों, मैं क्या पहनूंगी? भूल गया यार। संजू तुम सब कुछ भूल जाते हो, और एक दिन ना तुम मुझे भी भूल जाओगे। हेलो सर। हाँ अनिल, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। सॉरी सर, वो मैं एक्चुअली ट्रैफिक में फंस गया था, उसमें पहुंच रहा हूँ। अनिल, आई वॉन्ट टॉलरेट दिस। तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो गया। क्यों डांट रहे हो यार? इतनी तो मेहनत करता है तुम्हारे लिए। तुम एक काम करो, मुझे मॉल पे आके मिलो। जी सर। आई विल पिक अप फ्रॉम देयर। जी। अच्छा शिवानी, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। और मेरा लहंगा? तुम्हारा लहंगा आज मिल जाएगा। हेलो मैम, ये लीजिए आपका लहंगा। थैंक यू। अंदर आओ ना। आ जाओ, आओ ना प्लीज। बड़ा ही भारी लहंगा है मैम आपका, पूरी 4 दुकानें लगी इसके अल्ट्रेशन के लिए। इसीलिए तो इतने टाइम से लटका हुआ था। एंड आई एम रियली सॉरी, तुम्हें ये सारा काम करना पड़ा। इट्स ओके मैम, इट्स टोटली फाइन मैम। अगर मैं आपके कुछ और भी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। तुम मुझे मैम बनाना बंद करोगे? इतनी फॉर्मल क्यों मेरे साथ? यू कैन कॉल मी शिवानी। इतनी बड़ी नहीं हूँ मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ मैम? क्यों? तुम मेरा नाम क्यों नहीं बोल सकते? आप मेरे बॉस की वाइफ है मैम। तो इसका मतलब आप भी मेरी बॉस हुई। यू हैव अ पॉइंट। ओके ओके मैम, आई हैव टू लीव। अरे क्यों? बैठो ना, ऐसे कैसे? ऑफिस लेट हो जाऊंगा तो। मैं कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए, तुम चाय या कॉफ़ी कुछ पियोगे? उसकी कोई ज़रूरत नहीं, इट्स ओके। हर चीज़ ज़रूरत के अकॉर्डिंग करते हो, कभी कभी मन की भी सुन लेनी चाहिए। एंड मुझे भी तो फेवर लौटाना है। बाय द वे, बरेली में मुझसे ज़्यादा फेमस मेरी कॉफ़ी थी, सो आई डोंट थिंक सो यू वुड वांट टू मिस इट। आई एम श्योर नॉट, बट मैंने आपसे कोई फेवर नहीं किया मैम, इट्स ओके। स्टॉप कॉलिंग मी मैम। बैठो, शिवानी बोलने की प्रैक्टिस करो थोड़ी देर। सॉरी। इधर मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ, हैव अ सीट। ओके।
आखिर लोगों को मुझसे इतनी जलन क्यों है? For once, why can't they accept my talent? जो तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों के कमेंट्स को सीरियसली मत लिया करो। आप तो कुछ नहीं बोलो तो बेटर होगा। जस्ट लीव मी अलोन। मुझे आपकी फेक कंसर्न की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। They are just comments, Joey. How does it matter to us? How does it matter? It matters to me. मेरे दोस्तों, मेरे followers, मेरे comments, everything matters to me. You don't know, okay? ये सही नहीं है ना बेबी। ये लोगों को कुछ नहीं पड़ी है, वो लोग कुछ भी लिख बोल देते हैं। You know, आजकल ट्रोलिंग हैज बिकम अ ट्रेंड, इट्स इन फैशन। लोगों का काम ही है टू अपसेट पीपल। सो तुम उनको जितना अपीज करने की कोशिश करोगे, वो लोग तुम्हें उतना ही टीज करेंगे। इट्स लाइक अ गेम फॉर देम। सो द बेस्ट थिंग इज जस्ट इग्नोर देम। Ignore them. आपके लिए तो बहुत आसान है ना बोलने के लिए दी, क्योंकि आज तक आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि ट्रोलिंग कैसे किया जाता है और कैसे होता है। You don't know how much it means and how much it hurts. So it's better if you stay out of it. Okay? लेकिन Just leave me alone, okay? Please. तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुमसे काफ़ी इम्प्रेस रहती होगी, जैसे तुमने मुझे किया। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं एक्चुअली। एंड ये सब मैं कुछ इम्प्रेस करने के लिए नहीं करता। जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं उनके लिए काम करना मुझे और भी अच्छा लगता है एक्चुअली। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। बताओ क्या पसंद है तुम्हें मेरे बारे में? बताओ मुझ में क्या अच्छा लगता है? मतलब सब कुछ, आपकी स्माइल, आपका इतना केयरिंग होना मेरे लिए, एंड ऑफ कोर्स आपकी बरेली वाली कॉफ़ी भी। सॉरी, मतलब जो आपने पूछा था मैंने इसलिए बता दिया। आप प्लीज सर को मत बताना, वो नाराज़ होंगे। सर क्यों नाराज होंगे? उनकी वाइफ की तारीफ हो रही है, उन्हें तो खुश होना चाहिए। अच्छा डोंट वरी, हमारे बीच की बात हमारे बीच में ही रहेगी। ओके? चिल यार। ओके। What do you think? मैं किस में ज़्यादा सबसे हॉट लगूंगी? इस पे या इस पे? Baby, you don't have to work so hard. Just be yourself. Be real. तो अब तुम्हें भी लगता है that I'm fake and I'm not real? No, I'm not saying that. Of course you're real. पर तुम वो बनने की कोशिश करो जो तुम नहीं हो. That's not you. और मैं यही समझाना चाहती हूँ तुम्हें. Right. इसलिए आप सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद घर पे बैठी है, बेकार बैठी है, और मैं आपसे सबसे ज़्यादा काम करती हूँ, राइट? मैं बेकार नहीं बैठी हूँ. फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, पर मैं देख रही हूँ. आई टोटली अंडरस्टैंड. आप देख रही हैं, पर कभी सोचा आज तक आपको जॉब क्यों नहीं मिला? अपने देखने का नज़रिया चेंज करो बेबी.
दुनिया इतनी टिपिकल नहीं है, यू नो। दुनिया ये बहनजी टाइप्स को एक्सेप्ट नहीं करती। एक आधा लाइक्स क्या मिल गए, इंस्टा पे 1-2 कमेंट्स क्या मिल गए, आई अंडरस्टैंड एंड इट्स फाइन, पर ये अपने आइडियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा बाहर निकली है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनी है। एनीवेज, I think I'll be staying in this look. What do you think? Client reached is currently unavailable. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again, or call your operator to help you. शिवी, आई एम सॉरी यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कम से कम फ़ोन तो उठा लेते। यार वो क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन में था, फ़ोन साइलेंट पे था, मैं फ़ोन ऑन करना ही भूल गया यार। शिवी सुनो ना, देखो आज फिल्म देखने नहीं जा पाए तो क्या हुआ, आज हम ना किसी अच्छे से OTT पे बिंज वॉच करते हैं, क्या बोलती हो? फुल ऑन AC में, एक कंबल के नीचे, हाथों में हाथ डाले, ठिठुरते सिकुड़ते रोमांस करते हुए सारी रात थ्रिलर वाली वेब सीरीज देखेंगे। ये पिक्चर विक्चर है तो सब ओल्ड फैशन होती है। बिंज वॉच इज द इन थिंग बेबी, एंड मोर रोमांटिक एंड मोर इंटीमेट। क्या बोलती हो? नहीं करना मुझे बिंज वॉच तुम्हारे साथ। सब समझ रही हूँ मैं बिंज वॉच के चक्कर में क्या करना चाहते हो। तुम ना गुस्से में ना एकदम मोहल्ले की बेब लगती हो। ज्यादा बटरिंग मत करो। मैं सच्ची में मोहल्ले की बेब बन गई ना, ये सारी स्मार्टनेस तुम्हारी खत्म हो जाएगी। हाय तुम्हारी ये क्यूटनेस एक दिन मेरा कत्ल करा के छोड़ेगी। कत्ल अपना बाद में करवाना, जाओ जाके फ्रेशन अप हो जाओ। मैं ड्रिंक्स और स्नैक्स तैयार करती हूँ हमारे बिंज वॉच के लिए। रियली यू आर द बेस्ट। बस यूं गया और यूं आया। हमेशा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है, चिल्लाक लेंगे। अब बिंज वॉच भी अकेले करो। ये जालिम रात अब कैसे कटेगी? वी, I'll be late out tonight. और आज रात को मेरा डेट हमारे घर पे ही रहेगा, so please be mindful of your business because we're gonna play games. Games? Yeah, games. You know, Ronnie likes to play a lot of games. Naughty games. Lot of naughty games. हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ और ये कोट भी ले लो। ओके सर। थैंक यू। जूस पी के जाओ। नो मैम थैंक यू। मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम्हारी मैडम ने इतने प्यार से मनाया तो पी लो। इसे वहां रख दो। नो मैम इट्स ओके। अरे अरे आराम से, इतनी हड़बड़ी किस चीज की है? वो मीटिंग के लिए लेट हो रहा था एक्चुअली। ओके मैम, गुड डे। गुड डे। थैंक यू, बाय। टेक केयर। यू टू।
इतना सार्कास्टिक होने की ना ज़रूरत नहीं थी। तुम इसे कुछ ज़्यादा मुँह नहीं लगा रही हो? और तुम उसे कुछ ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो। रोज़ रोज़ अपना काम बोलना। यार वो आईटी प्रोफेशनल है। अरे यार आईटी प्रोफेशनल है तो क्या हुआ? ही इज़ माई एम्प्लॉय, नौकर है वो मेरा, सैलरी देता हूँ उसे मैं हर महीने। और इसमें अच्छी बुरी की क्या बात है? चलो मैं मान लिया कि तुम सैलरी देते हो, पर उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के लिए देते हो ना, पर्सनल काम के लिए तो नहीं देते। कभी गाड़ी धुलवाना, कभी मार्केट भेजना, यार कभी कुछ तो कभी कुछ। दिस इज नॉट डन। अच्छा बाबा, एटलीस्ट आज के दिन तो तुमसे बहस नहीं करता हूँ। क्यों? आज के दिन में क्या है? क्योंकि आज के दिन मेरी मिस यूनिवर्स का जन्म हुआ था। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे माय लव। तुम्हें याद था? देखा, और तुम मुझे एक्यूज करती हो कि तुम्हारी लोमड़ी को कुछ भी याद नहीं रहता। चलाक लोग। चलाक लोमड़ी। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा सुन, आज रात को मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है, तो तैयार है? तुम बोर नहीं होती हो रोज नए नए लड़कों को डेट करना? आई नीड टू सेटल डाउन विद समवन। दी दुनिया में इतने सारे सैंपल हैं, तो मैं हर चीज़ ट्राई करना चाहती हूँ। टिल द टाइम Ruhi finds the one which is best for her. लड़के कपड़े नहीं हैं कि तुम उन्हें रोज रोज बदलती रहो। पर जूही के लिए तो है। आज पहना, कल फेंक दिया, आज यूज़ किया, कल ट्रैश किया। Sorry, I didn't mean to startle you. Please don't be. Wasn't your fault. I was just lost. तुम्हारा हाथ तो नहीं जला ना? नहीं, I'm fine. It's 3 in the morning. आपको भी नींद नहीं आती? हाँ, कभी कभी मुश्किल हो जाती है जब बाजू वाले रूम में जागरण चल रहा हो। I'm so sorry. Were we that noisy? नहीं, आज तो भी काफ़ी शांति थी। कभी कभी इतनी धमा चौकड़ी मचती है कि सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसा लगता है कि मैं बेडरूम गेम्स पे बुक लिख डालूं। Well, you must. Someday. Maybe someday. I mean, who knows? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? I mean, are you not into bedroom games? Not really. मेरी एक प्रॉब्लम है। No, not that kind of a problem. उस फ्रंट पे I'm a killer. I mean, I'm all good. As in full control. You don't have to justify so much to me. मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके, अब I am trying to justify things. मेरी प्रॉब्लम है मेरा गोल, माई ड्रीम टू हैव माई ओन एजेंसी समडे, वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी। जब तक मैं ये गोल अचीव नहीं कर लूँगा ना, एक बेचैनी सी है जो
नहीं जाएगी. I need to have that sense of satisfaction कि I have achieved something in life and I need it right now. मुझे नींद नहीं आती है, पता है. और जब तक मैं ये गोल अचीव नहीं कर लूँगा मुझे लगता नहीं मैं सो पाऊँगा. I have become an insomniac. That's not good. I mean, it's great to have a goal. I mean, there are so many people जिनको अपने गोल के बारे में पता भी नहीं होता है क्या है. At least you have that clarity. But that doesn't mean कि तुम पूरी दुनिया को भूल जाओ और सिर्फ तुम्हारे गोल पे फोकस करो. There's a method to it, right? Hello Shivani. Hi. How are you? Very good. How are you? I'm good. I'm good. और कैसे आना हुआ आज? Happy birthday. Thank you. सर ने भेजा है. सर ने तुम्हें बोला ये लेके आने के लिए. जी. I'm so sorry. Please बैठो ना. थैंक यू सो मच. बाय द वे बहुत ही अच्छी ड्रेस है. आप और भी सुंदर लगेंगी इसमें. तुम्हें कैसे पता इसमें ड्रेस है और मैं अच्छी लगूंगी? क्योंकि ये ड्रेस मैंने सिलेक्ट की है, दैट्स व्हाई. तुमने? वो एक्चुअली सर थोड़ा सा बिजी हो गए थे तो उन्होंने बोला आपके लिए कोई सुंदर सा गिफ्ट खरीद लूँ. तो मुझे ये ड्रेस दिखी तो मैंने ले ली. आप सच में बहुत अच्छी लगेंगी इसमें. आई विजुअलाइज यू इन इट. तुम इस कंक्लूजन पे कैसे आए कि मैं इसमें सुंदर लगूंगी? क्योंकि मेरी चॉइसेस कभी खराब नहीं होती. आई नो दैट. आप खुश नहीं हैं मैम? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. अच्छा ठीक है, मैं ना ये ड्रेस अभी ट्राई करके आती हूँ, फिर तुम मुझे बताना कि जैसे तुमने मुझे विजुअलाइज किया था मैं वैसी लग भी रही हूँ या नहीं. ओके. ठीक है. ओके. संजू, I'll never forgive you. ये सरप्राइज दिया तुमने. मैं कैसी लग रही हूँ? जैसे मैंने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही हो. सीरियसली? माँ कसम. शिवानी, मैं अपने फोन से तुम्हारी कुछ पिक्चर्स क्लिक करूँ क्या? यार नो, मैं फोटोज में बहुत मोटी लगती हूँ. आग लग रही हो माँ कसम. एक बार आओ ना प्लीज. बहुत अच्छी लग रही हो माँ कसम, बहुत अच्छी लग रही हो. वाओ. एक सेकंड, एक पोज दीजिए ना. ऐसे वाओ. दिखाओ. वो होता ना, पटाखा लग रही हो, पटाखा. कभी माल लग रही हूँ, कभी पटाखा लग रही हूँ. अरे आओ ना, एक बार करो ना. एक पोज दो ना प्लीज. अच्छा दो. कम ऑन. ऐसे. परफेक्ट. चेंज. चेंज शिवानी, चेंज. वाओ. Change. You are beautiful. Change. आग लग रही है. एक पे अपनी कैंडिडेट भी दूंगी. Shivan expression. Yeah. Nice. Wow, you're beautiful. अब बस, कितनी पिक्चर्स. तुम्हारे फोन की मेमोरी भी फुल हो गई हो. ये सारी पिक्चर्स मुझे भेज देना.
जी मैम। और अपने फोन से डिलीट कर देना अभी। क्यों? ऑब्वियसली अनिल। तो सारी? सारी मतलब सारी। शिवानी एक तो रखने दो कम से कम। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे किससे पाला पड़ा था। 2 रख लो। थैंक यू शिवानी। तुम बहुत क्यूट हो। पता है, बहुत टाइम बाद मेरा कोई ऐसा दोस्त है जो एकदम मेरे जैसा है। तो चलो तो फिर इसी बात पे सेल्फी बनती है। मैं देखना चाहता हूँ एक हूर के साथ लंगूर कैसा लगता है। शट अप, तुम भी बहुत स्मार्ट हो। हाँ, थिंक सो? एज इफ यू डोंट नो। भोले मत बनो, तुम बस मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनवाना चाहते हो। मैं समझा नहीं है। ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है, सेल्फी लो। तुम्हें सच में लगता है मैं तारीफ के काबिल हूँ? सेल्फी। अब खींचो। तुम्हें भी खुला रहना पसंद है? I mean, तुम्हें भी आज़ादी पसंद है? आज़ादी किसे नहीं पसंद? But I like commitments. I like the feeling to be committed to someone. Someone committed to me. I guess that makes me feel secure. That makes me feel wanted. तुम्हें नहीं लगता कि तुम तुम्हारा ही स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो? I mean, अगर तुम्हें यही चाहिए तो फिर तुम जूही के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? So that I get to meet her amazing sister and have a nice, pleasant conversation at 3 in the morning. Also, you can't say no to Juhi. When she wants something, she will have it. Why don't you join us on our next date? That will be fun. No, I don't think that's a good idea. And मैं तुम्हारे वो स्कूल ग्रुप में फिट नहीं होती हूँ। Come on यार, इतनी भी जजमेंटल मत बनो। एक बार आओ तो सही। Your whole idea will change. But I don't want to change my idea. मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। What? Just wondering, 2 सगी बहनें एक दूसरे से इतनी अलग कैसे? क्यों? इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था। फिर से तुम्हारा ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था। शिवी, आई एम सॉरी यार। हनी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुम बिलीव नहीं करोगी आज कितना कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है मेरे साथ। इट्स ओके संजू, अब मुझे आदत हो गई है। कितना सॉरी बोलोगे और कब तक? लेट इट बी। शिवी, शिवी यार, वो क्लाइंट का अचानक से कॉल आ गया था। उन्हें प्रोजेक्ट पे कुछ स्पेशल फीचर्स डिस्कस करने थे, मैं मना नहीं कर पाया यार। एंड यू नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्रोजेक्ट फॉर मी यार। रहने दो संजू, मुझे पता है हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्रोजेक्ट इज फॉर यू। टेक इट इजी। अच्छा, तुम्हें अनिल ने कोई पार्सल ला के दिया क्या? हाँ, ला के दिया। डिड यू सी इट? या आई सॉ इट। डिड यू लाइक इट? डिड यू लाइक इट? शिवी, अब पहनना तुम्हें है ना। तुम बताओ ना, तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं लगा? मैं वही ड्रेस पहन के बैठी हूँ जो तुमने मेरे लिए खरीदी थी, और रादर आई वुड से खरीदवाई थी अपने जूनियर एम्प्लॉय से।
हाउ इनसेंसिटिव संजू, तुम ये कर भी कैसे सकते हो? ये हमारा एक पर्सनल मोमेंट था यार, मेरा बर्थडे। पता है, जब अनिल ड्रेस लेके आया, हाउ एम्बैरेस्ड आई वाज, हाउ हर्ट आई एम। वो अपनी चॉइस की ड्रेस ला रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है वो गिफ्ट क्या है। संजू, अगर तुम कुछ ना देते ना, मेरे को इतना बुरा नहीं लगता, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक एम्प्लॉय की चॉइस की है। इट वॉज नॉट इवन योर ब्लडी चॉइस। ओ, get aside, संजू। हाउ इज दिस ड्रेस लुकिंग? बताओ संजू, ये ड्रेस कैसी लग रही है? हाँ, बोलो बोलो संजू, हाउ इज माई ड्रेस लुकिंग? हाउ इज योर गिफ्ट लुकिंग? शिवी यार, आई एम सॉरी यार। यार तुम्हें तो पता है ना कि आज का दिन तुमसे भी ज़्यादा मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आज ही के दिन तो मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। तुम्हें तो पता है मेरी भूलने की आदत को, और तुम जानती हो कि जब मैं काम में बिजी हो जाता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट बात क्यों ना हो। और मुझे डर था कि मैं कहीं आज का दिन भी ना भूल जाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि कोई रिस्क ही नहीं लेते, इसलिए मैंने अनिल को भेज दिया वो ड्रेस लेने के लिए। पर वो दैट इडियट, उसने वो गिफ्ट मुझे देने के बजाय तुम्हें दे दिया। That's not the point, संजू। हमारे इतने पर्सनल मैटर के लिए तुम अपने एम्प्लॉय को कैसे भेज सकते हो यार? और अब समझने को भी तैयार नहीं हो। यार गलती हो गई यार शिवी। गलती हो गई संजू, से गलती हो गई। संजू फिर गलती करेगा, मैं फिर माफ कर दूंगी। संजू फिर गलती करेगा, मैं फिर माफ कर दूंगी। यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड संजू। और पता है क्या, हमारी शादी में यही हो रहा है, तो होने देते हैं ना, लेट इट बी। एनीवे संजू, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को सोना है, और तुम जा सकते हो डिनर के लिए, प्लीज। शिवी छोड़ो ना यार, आओ ना सेलिब्रेट करते। अरे तुम लोग तो पार्टी जाने वाले थे ना, इतने जल्दी कैसे घर आ गए? इस इडियट को पूछो, ये बोल रहा था घर चलते हैं, घर चलते हैं, घर पे पार्टी करते हैं, घर पे पार्टी करते हैं। अब बताओ, घर पे कोई पार्टी करता है? अरे मैं बताता हूँ ना डार्लिंग, होम एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं। लेट्स पार्टी। सी, तुम हमारे साथ पार्टी में नहीं आई तो मैं पार्टी घर ले आया। तो तुम्हारे पहले से प्लान था? और नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होगा, नहीं चली तो। नॉट कंप्लेनिंग दो,
तुमसे तो बच के रहना पड़ेगा मुझे। मेरे चाम से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रियली? ट्राई मी बेबी। यू विश। लिसन, विल यू वेट फॉर मी? बाद में मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। So, बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? तो तुमने मुझे और किसने विजुअलाइज किया? मुझे ना तुम्हारा खुराफाती दिमाग जानना है। मतलब मैं और किन चीज़ों में अच्छी लगूंगी? अनिल, कभी कभी तो मुझे लगता है संजू से ज़्यादा तुम मुझे समझते हो। मेरे बॉस के बारे में ऐसा मत बोलो शिवानी, सच में आपको चाहते हैं। तुम्हारे बॉस को डिफेंड मत करो। तुम्हारे बॉस की भी ना बॉस हूँ मैं, सो इनडायरेक्टली मैं तुम्हारी भी बॉस हूँ। इनडायरेक्टली क्यों, डायरेक्टली आप मेरी बॉस हैं। आप मेरे बॉस की बॉस हैं, तो मेरी तो मतलब सुपर बॉस हुई। एक सेल्फी लेते शिवा। नहीं, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए हैं। अरे आप वैसे ही माल लग रही हो। मतलब कमाल लग रही हो, कमाल। माल लग रही हूँ, कमाल लग रही हूँ, डिसाइड करो। आप कमाल की माल लग रही हो। यार मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, प्लीज। अरे मैडम, लिपस्टिक की क्या जरूरत है आपको? नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी। तुम इतने नॉटी हो। सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, उनको अपनी मन की करनी होती है। सेल्फी ले। पता है, मेरी लाइफ बहुत सैड थी, पर तुमने इसमें आके तड़का लगा दिया। वाओ। आपको हंसते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेक्स मी हैप्पी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। फिर तो तुम्हें मुझे हमेशा खुश रखना पड़ेगा। हाँ, मैं रखूंगा। मैं आपको खुश रखने के लिए सब कुछ करूंगा। सब कुछ? सब कुछ, माँ का सब। देखते हैं, तुम बस कह ही रहे हो या कुछ कर भी सकते हो। आप मुझे एक बार ट्राई करके तो देखिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। प्रूव इट, मेक मी हैप्पी, मेक मी लाफ। कुछ ऐसा करो कि ये पल मैं कभी ना भूल पाऊँ। बस, तो मेरा दाहिने हाथ का खेल है। मेरा एक दोस्त था, वैसे करता था, चिकन वाला था। भाई तुमको मालूम नहीं है, इधर ऐसा आता है, ऐसा करता है, इधर कोई तो करता है। मैंने भाई तू पहले जुबान खोल के तो बोल ले। गुटखा खा, गुटखा निकाला उसने। मेरे को दे मुझे ऐसे खा। बोरिंग। अच्छा, इधर आ। Oh God. आराम आया? तुम एक काम करो, यहीं रुको, मैं फर्स्ट एड लेके आती हूँ। एक
बात है तो रौनक, कम हंस रही। Okay, my queen. Don't fall in this trap. Hey, लास्ट टाइम तुमने डराया था ना, नाउ वी आर इवन. तुम हमेशा ऐसे ही घूमते हो? निकाल दूं क्या? आई मीन चेंज कर लूं? बकवास बंद करो, मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ बात करनी थी. क्या बात करनी थी? तुमने तो कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है. ओह यस, सीधा मुद्दे की बात है. पहले थोड़ा कॉफी वॉफी बनाई जाए, थोड़ा माहौल बनाते हैं, फिर कर लेंगे बात. ऐसे बहुत फॉर्मल हो गया नहीं? ठीक है, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ. नो, आई विल मेक द कॉफी बिकॉज आई रियली मेक अ गुड वन. ओके. अगर आप ऑमलेट बना सकते हो सो दैट वुड बी ग्रेट. बहुत जोरों की भूख लगी यार. तुम्हारी बहन, ओह बॉय, सो डिमांडिंग एंड मीन एट टाइम्स. हालत खराब हो जाती है यार. तुम्हें इतने प्राइवेट और पर्सनल बातें करते वक्त शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं. Doesn't she discuss me with you? जूही तो बोल रही थी वो अपने सारे बॉयफ्रेंड्स की सारी बातें तुमसे डिस्कस करती है. मैंने पूछा इवन द इंटीमेट वंस. शी सेड एक डिटेल्स. अब तुम ही बताओ, जब तुम्हें इतनी सारी डिटेल्स पता ही है तो एक आधी डिटेल्स मैंने भी जोड़ दी. क्या गलत किया माय लॉर्ड? तुम भी कुछ कम नहीं हो, कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो. क्या? How come you don't have a boyfriend? Why do I have to have a boyfriend? Because everybody has one. ऐसा किसने कहा? क्यों, ऐसा नहीं है. बिल्कुल नहीं है. तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है. मेरा बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव अ बॉयफ्रेंड, नॉट बिकॉज आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड. Didn't mean to offend you. I was just being curious. डोंट बी. अच्छा तो यही बता दो, why don't you have a boyfriend? अरे यार, तुम ये बॉयफ्रेंड के टॉपिक पे क्यों अटके हुए हो? और ये क्या सवाल है? क्यों? अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, पूरे हक से पूछ रहा हूँ. किस हद से पूछ रहे हो तुम? दोस्त के हक से. दोस्त कहलाने का हक तो है ना मुझे. हाँ, अगर नहीं होता ना तो रात के 3 बजे मैं तुम्हारे लिए अंडे नहीं बना रही होती. पॉइंट. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बाहर रुको. चलो अब हॉल में चलते हैं. स्टॉप इट अनिल, ये क्या कर रहे हो? अनिल मुझे गुस्सा आ रहा है अब. अनिल, अनिल तुम ये क्या कर रहे हो? अनिल अगर ये कोई प्रैंक है ना तो प्लीज स्टॉप इट. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. अनिल गेट अप.
अनिल गेट अप, उठो और जाओ यहाँ से। अनिल, अनिल प्लीज उठ जाओ। अनिल उठो यहाँ से। अनिल प्लीज। I love you. What? I love you. अनिल तुम पागल हो गए हो क्या? I love you. अनिल प्लीज स्टॉप दिस। I love you. I love you. शट अप अनिल। I love you, Shivani. शट अप। I love you. अनिल प्लीज स्टॉप इट। I love you. अनिल मुझे बहुत डर लग रहा है। अनिल प्लीज। I love you. I love you. अनिल प्लीज स्टॉप इट। I love you. अनिल 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 प्लीज स्टॉप इट। अनिल, अनिल प्लीज। I love you, Shivani. I need you. मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत है। नो अनिल नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी गलतफहमी है। अनिल प्लीज, अनिल मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनिल, अनिल, क्या कर रहे हो तुम? What are you doing? Oh my God! छोड़ो मुझे नीचे। क्या कर रहे हो तुम? Please. छोड़ दूँ? Are you mad? ये क्या बचपन है? Oh God, ये क्या अजीब जबरदस्ती है? Please छोड़ो, मुझे चक्कर आ रहा है। एक शर्त पर। किस टाइप की शर्त? गॉड, क्या? छोड़ो। ओके ओके ओके, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, छोड़ो। Sure. To me, do I have any other choice? Sorry, what? ओके, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, प्लीज छोड़ो मुझे। छोड़ो ना मुझे। पहले मेरी शर्त तो पूरी करो। बी क्रेजी रौनक, ये क्या मनमानी है? I think I'm in love with you. What? I love you. मुझे तुमसे उसी रात से प्यार हो गया था जब हमारा पहली बार कॉन्वर्सेशन हुआ था। इनफैक्ट उससे पहले भी जब मैंने तुम्हारी रील देखी थी जूही के साथ, मैं तुमसे मिलना, तुम्हें जानना चाह रहा था। मैंने कमेंट भी किया था कि तुम हमेशा बैकग्राउंड में क्यों रहती हो, सामने क्यों नहीं आती। तुम थे? जूही ने मुझे कन्फ्रंट भी किया और तब भी मैंने उसे यही कहा, शी शुड अलाउ यू टू रीड समटाइम्स। फिर उसने क्या कहा? यही कि तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते आगे आने के लिए, खुद का जज्बा होना चाहिए उसमें। एंड आई अग्री विद हर, क्योंकि अभी भी तुम जूही के पीछे खड़ी हो रूही, अपनी फीलिंग्स को सामने नहीं लाने दे रही हो अभी भी। जस्ट एक्सेप्ट इट, यू हैव फीलिंग्स फॉर मी। डोंट बी क्रेजी रौनक, हमारे बीच में दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डैम इट, तुम जूही के बॉयफ्रेंड हो। तुम जिसे सो कॉल्ड डेट कर रहे हो वो मेरी बहन है, मेरी सगी बहन। मतलब यू डू लाइक मी? मतलब अगर मैं जूही को डेट नहीं कर रहा होता तो तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती? अगर मैं और जूही सेपरेट हो जाएं, सो यू वोंट माइंड गेटिंग इन अ रिलेशनशिप विद मी, राइट? यू आर रियली गेटिंग आउट ऑफ माई माइंड। अगर तुम और जूही सेपरेट हुए तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता क्यों रखूं? अगर जूही को इससे प्रॉब्लम ना हुई तो? क्या? If she doesn't have any objections with it, in fact, I think वो तो खुश होगी कि फाइनली उसकी बड़ी बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड है। तुम लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा है? Come on, रूही,
रोहित, तुम कब तक अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखोगे यार? जस्ट एक्सेप्ट इट मैन। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। रियली? यस। ओके, बाकी काम ऑफिस में करते हैं। आज का दिन बहुत हेक्टिक है, हो सकता है तुम्हें ओवर टाइम करना पड़े। लेट्स गो। जी सर। सर एक्चुअली अगर मुझे ऑफिस से थोड़ा जल्दी छुट्टी मिल जाती तो मैम का एक ज़रूरी काम निपटा देता। कौन सा काम? एक्चुअली मैम का कोई फेवरेट फ्लेवर वाला पास्ता है तो वो मार्केट में मिल नहीं रहा, वो ढूंढने भी जाना पड़ेगा। कौन सा शिवानी? दैट वन हॉट चिलीज तुम्हारा फेवरेट वाला? हाँ वही। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, तुम एक काम करना, बीच में ब्रेक लेके मैडम का काम कर देना। जी सर, बिल्कुल श्योर। काम। आज रात को हम दोनों साथ में मिलके तुम्हारा फेवरेट पास्ता खाएंगे। वी हैव टू स्टॉप दिस अनिल, ये सही नहीं है। सही और गलत के बहुत ऊपर उठ चुके हैं हम शिवानी। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यार। और मैं ये दोहरी जिंदगी नहीं जी सकती। अपने पति को धोखा दूं? तो डिवोर्स दे दो उसे, हम शादी कर लेते हैं। कोई मजाक चल रहा है? बच्चों का खेल है ये। अभी शादी कर लो, अभी डिवोर्स कर लो। तो हमारे बीच जो भी कुछ हुआ वो बच्चों का खेल था कोई? शिवानी तुम खुश नहीं हो उसके साथ। तुम जब मेरे साथ होती हो तब ज्यादा खुश होती हो, और हम साथ में वक्त। दैट वाज अ मिस्टेक। मिस्टेक? यस, मिस्टेक। वो एक गलती थी, और इस गलती को सुधारने का एक ही तरीका है कि हम इसे फिर से ना दोहराएं। मिस्टेक तुम्हारे लिए होगी शिवानी, मेरे लिए वो प्यार था, और मैं इसे अब ऐसे जाने नहीं दे सकता। प्यार दो तरफा होता है, दिस इज जस्ट वन साइडेड। शिवानी तुम मुझसे प्यार करती हो, बस एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, डर रही हो तुम। मैं इस टॉपिक पे और आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती हूँ। बेटर यही होगा कि हम फिर से ना मिलें, स्पेशली अकेले।
थिंक तुम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच कर रही हो। स्ट्रेच नहीं करूँगी तो मसल्स कैसे बर्न होगी दी? तो ही तो एक्सरसाइज का फ़ायदा है। मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ। ये रोज़ रोज़ अलग अलग डेट पे जाना, आई थिंक यू शुड स्लो इट डाउन अ बिट एंड सेटल डाउन विद वन गाय। तो आप बताइए, आप तो मेरे सारे दोस्तों से भी मिल चुके हैं। What do you think? Who's the best compatible man for me? ये मैं कैसे बता सकती हूँ तुम्हें? I mean, मैं आपसे सजेशन मांग रही हूँ, आपको थोड़ी ना कह रही हूँ डेट करने। ऐसे भी डेटिंग शीटिंग आपकी बस की बात नहीं है। तो बताइए, who is the best compatible man for me? रौनक, आपको उसके बारे में क्या लगता है? मतलब जब आप उससे मिलती हो, देखती हो, आपके तो काफ़ी इंटरेक्शंस भी रहे हैं उसके साथ, दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। सो टेल मी। अच्छा है, ही इज़ अ नाइस गाय। तुम्हारे बाकी दोस्तों से थोड़ा अलग है। जो लोग सब वन नाइट स्टैंड में हैं तुम्हारी तरह, वैसे तो नहीं है वो। ही इज़ वेरी मैच्योर, ग्राउंडेड है, काफ़ी फोकस्ड भी है अपने करियर पे। अगर तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो तो प्लीज़ डोंट गिव हिम फॉल्स होप्स। आई थिंक यू शुड कीप हिम आउट ऑफ योर लाइफ। ओ दी, थोड़ा तो खेलने दो मुझे। इतने दिनों बाद एक अच्छा लड़का मिला है, इसको तो मैं निचोड़ के ही छोड़ूंगी। तुम ऐसे क्यों कर रही हो उसके साथ? Because I like it, my love. वो क्या है ना, जब मैं लड़कों के मेल ईगो को ब्रेक करती हूँ ना, I feel empowered. You know, I feel empowered. Just like exercise. वैसे भी वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही देशना समझता है। उसको तो मैं सबक सिखा के ही छोड़ूंगी। पर मुझे लगा तुम्हें वो सच में पसंद है, इसलिए तुम उसके साथ हैंग आउट करती हो। प्लीज़, मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं पसंद जो मुझे मेरी फेस पे क्रिटिसाइज करे। वेरी गुड। हेलो सर। हेलो मैम। अरे अनिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो छुट्टी है ना? वो सर, मैम ने कुछ ज़रूरी काम के लिए बुला लिया था। रियली? तुमने बुलाया इसे? हाँ, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ओह अनिल, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी, वो काम हो गया है। तो कल ऑफिस में मिलते। अनिल, कल ऑफिस में मिलते। ओके सर, ठीक है। वेरी नाइस। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे हस्बैंड घर पे थे और तुम घर आ गए। मैंने कहा ना अनिल, हम फिर से नहीं मिलेंगे। इट्स ओवर। शिवानी, मुझे आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। आई रियली लव यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। तुम्हें जीना होगा, तुम्हें इस चीज की आदत डालनी होगी, वरना तुम हम सबकी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर दोगे। अरे तुम कॉम्प्लिकेट कर रही हो। छोड़ क्यों नहीं देती संजू को? यू डिजर्व मी। तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हें प्यार कर सके, तुम्हें टाइम दे सके और तुम्हारी केयर कर सके, जैसे मैं करता हूँ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अगर तुम ऐसे ही करते रहना, तुम खुद को हार्म करोगे और हम सबको भी। अनिल, आई एम बेगिंग यू, प्लीज प्लीज आइंदा से ना मुझे कॉल करना और ना ही मिलना। इट्स ओवर अनिल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो हेलो
शिवानी, सुनो, अनिल को आगे से घर मत बुलाया करो। क्यों, क्या हुआ? उसने तुम्हारे साथ कुछ मिसबिहेव किया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ही इज़ अ वेरी गुड किड। इट्स जस्ट दैट ही इज़ टू गुड टू डू ऑल दिस छोटे मोटे काम ना। मतलब मुझे उससे अपने पर्सनल काम कराना नहीं पसंद। ठीक है मैडम, आज के बाद नहीं बुलाएंगे। और बताइए, और कोई आज्ञा? अरे बैठा है वो। अरे तो क्या हुआ? मैं अपनी बेबी को किस कर रहा हूँ, किसी और की बेबी को थोड़ी कर रहा हूँ। मैं जूही से और आपसे मिलने आया था। जूही? लेकिन मैं जूही को बताना चाहता हूँ कि मैं आज के बाद उससे नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं आपसे, उसकी बड़ी बहन से प्यार करता हूँ। जिसने इस रिश्ते को कभी एनकरेज नहीं किया, क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन को डेट कर रहा था और वो उसे बीट्रे या हर्ट नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट मैं ही शुरू से तुमसे अट्रैक्टेड था और आई इनिशिएटेड ऑल ऑफ दिस। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं ये बात तुम दोनों की प्रेजेंस में कहना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे तुम दोनों के बीच। जूही घर पर नहीं है। पर नहीं है? तुम अंदर आ जाओ। तुम दरवाजे पे क्यों खड़े हो? आई एम सॉरी, मैं ऐसे बिन बताए आ गया। आई शुड हैव कॉल्ड और टेक्स्टेड। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि तुम आए। आई मीन आई एम ग्लैड यू आर हियर। प्लीज सिट ना, मैं कुछ लाती हूँ तुम्हारे लिए। एक्चुअली तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कल की बदतमीजी के लिए। आई एम सॉरी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद गलती मेरी ही थी। मेरी किसी बिहेवियर की वजह से तुम्हें कुछ रॉन्ग हिंट्स मिले होंगे। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई नो तुम इसलिए बोल रहे हो ताकि मुझे गिल्टी फील ना हो, बट यू डोंट हैव टू डू दैट। आई एम सॉरी। मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से थप्पड़ मारा, राइट? हाँ, ज़ोर से तो लगा काफ़ी,
एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अभी तक गाल दर्द कर रहा है यार, पर थप्पड़ से ज़्यादा दर्द मुझे उस बात से हुआ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। नहीं, उस बात से कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया आउटराइट। थप्पड़ का क्या है, वो तो होते ही जड़ने के लिए, मौका मिला जड़ दिया। पर ये दिल, इस दिल का क्या करूं जब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। आई नो तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ या, ट्रस्ट मी, मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी इतना सीरियस नहीं हुआ जितना आज हूँ। ये सब बातें सुन के तुम्हारा एक और थप्पड़ मारने का मन कर रहा होगा, एंड दैट्स ओके। मैं वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ, पर तुम मुझे तुमसे प्यार करने से रोक नहीं सकते। मे बी आई डोंट डिजर्व यू, बट जो भी तुम्हारा लाइफ पार्टनर होगा ना, यू बी द लकीएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। Like you. I do miss you when you're not around. I do fantasize about you. About us. क्या फैंटेसाइज करती हो? तुम पैदा ही बेशरम थे या आज कुछ स्पेशल है? कौन बेशरम बेबी? बताओ ना, क्या फैंटेसाइज करती हो? मैं तुम्हें ये बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझती। अरे मेरे बारे में फैंटेसाइज कर रही हो, मुझे जाने का पूरा हक है। हेलो, किस हक से? जिस हक से तुम मुझे फैंटेसाइज करती हो, बोलो। बताओ यार। So glad we met. और मेरी कल की गलती को मैं माफ़ी चाहती हूँ। हाय, क्या गजब लग रही हो यार। मेरा वेट नहीं कर सकती थी? तुम्हारा वेट करती ना तो सुबह हो जाती। अनिल का कॉल, इतना लेट? हाँ अनिल बोलो, इतना लेट फ़ोन क्यों किया? सर वो मैडम का फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था दरअसल। मैम ने बोला था कॉल करने के लिए, तो आप एक बार बात करा देंगे मेरी? अच्छा, एक मिनट रुको। ये अनिल तुमसे बात करना चाहता है। तुम तो बोल रही थी तुम्हें उसका घर पे आना पसंद नहीं है। ये तुम दोनों मेरे पीछे क्या प्लानिंग सेट करते रहते हो? तो बात करो उससे। हाँ हेलो। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया हुआ है? तुम ये ठीक नहीं कर रही हो शिवानी। यू आर पिसिंग मी ऑफ नाउ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शिवानी अगर मैं तुमसे नहीं मिला ना तो मैं कुछ कर बैठूंगा, शायद सुसाइड। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम इससे बेटर डिजर्व करती हो। प्लीज़ हम बाद में बात करते हैं। मुझे पता है भी संजय तुम्हारे बगल में है और तुम अभी बोल नहीं सकती कुछ भी, पर लेकिन कल मैं मिल के ही रहूँगा। फिर जो तुम बोलोगी वो होगा। कल संजय शाम को अपनी मीटिंग में होगा, मैं उस वक्त आऊँगा और ये कल हमारी आखिरी मीटिंग होगी, ठीक है? ओके?
ओके, कल शाम मेरा वेट करना, हमारी आखिरी मुलाकात होगी। हाय बेबी। हाउ आर यू? तुम्हें जो बोलना है बोलो और जाओ यहाँ से। और आज के बाद ना अनिल, हम कभी नहीं मिलेंगे। हमारी लास्ट मीटिंग है, बरेली वाली कॉफ़ी तो पी के ही जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं ही पिला देता हूँ। रुको, देखो अनिल, इस मसले को यहीं खत्म करना ही बेटर है। तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, मैं सुन रही हूं। आई लव यू शिवानी, और तुम्हें पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और संजू की टेंशन मत लो तुम, मैं उसे संभाल लूंगा। एक्सेप्ट इट दैट यू लव मी। ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तुम्हें कोई प्यार नहीं करती हूं, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे, मुझे तुमसे नफरत है। चिढ़ मचती है मुझे तुम्हारी शक्ल देख के। और पता है क्या, मुझे डर लगने लगा है तुमसे। हाँ, मैं एडमिट कर रही हूं कि देयर वॉज अ टाइम जब मेरा वीक मोमेंट आया और मैं तुम्हारे साथ बहक गई। यस, आई हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, पर तुमने भी मुझे यूज किया है। तुमने मेरे वीक मोमेंट का फायदा उठाया है, मेरी फीलिंग्स का और मेरा यूज किया है। पता है, पहले मैं ये सोचती रही कि शायद मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर दी, पर नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी ये भोली शक्ल सिर्फ एक गेम है, इसके पीछे एक शैतान छुपा है, और वो जो शैतान है ना, अब मुझे दिखने लगा है। एग्जैक्टली, तुम्हें पता है दैट्स व्हाई आई लव यू। कितनी स्मार्ट हो यार तुम। फाइनली पकड़ लेना तुमने मुझे आज। बैठो ना बेबी, बैठो ना, थक जाओगी। भाई तो पूरा दिन पड़ा है हमारे पास। तुम्हें पता है तुम पहली नहीं है जिसने मुझे धोखा दिया है। पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम उन सब में स्मार्ट हो। बात है जूही, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम बहुत अकेली अकेली रह रही हो आजकल। ना ड्रेसअप हो रही हो, ना लेट नाइट्स जा रही हो, ना बॉयफ्रेंड्स के साथ डेट पे जा रही हो, और ना ही रील्स बना रही हो। सब ठीक है ना? बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट यू। इज एवरीथिंग ऑल राइट?
आई थिंक मुझे वायरल हो गया है दी। वायरल? तुम्हें बुखार है? नहीं, वो वाला नहीं, गंदा वाला वायरल। गंदा वाला वायरल? हाँ, वो ही जो सबको होता है। तुम्हें कोविड हुआ है? नहीं दी, आई थिंक आई फॉलन इन लव। You have fallen in love. किसके साथ? वही सेम इडियट रौनक। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। कैन यू बिलीव इट? उसने मुझे रिफ्यूज किया। कैन यू इमेजिन, ही रिफ्यूज्ड मी। आज तक no guy has refused me, but he just didn't refuse me once, twice, but I think he avoids me. मैं जितना उसके करीब जाना चाहती हूँ वो उतना मुझसे दूर भागता है। ऐसे लगता है आई एम द कोविड टू हिम। कैन यू बिलीव इट? मुझे इसकी इस बिहेवियर को हेट करना चाहिए। आई शुड बी मोर हेटफुल टुवर्ड्स हिम। आई डोंट नो, आई एम नॉट ओनली जस्ट गोइंग डेस्परेट अबाउट हिम, बट मोर क्रेजी एंड मैड अबाउट हिम टू। आई थिंक आई डिजर्व दिस। मैं यही डिजर्व करती हूँ। यही मुझे सीधा कर सकता है। ही इज द परफेक्ट मैच फॉर मी। आई हैव फाइनली फाउंड माई मैच। दी कहाँ खो गए आप? तुमने सुना मैंने क्या कहा? आप कहती थी ना कि मैं सेटल हो जाऊँ। लो, हो गई मैं सेटल। दी, तुम खुश नहीं हो? यार मैं उनके साथ सब कुछ करता था, लेकिन आखिर में मुझे वो धोखा दे ही देती थी, जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या मैं उनको वो सुख नहीं दे पाता क्या? तुम बताओ, तुम्हें तो मेरे साथ सब कुछ करा हुआ है। मुझे नहीं पता था अनिल तुम इतने बेशर्म हो गए। घिनौने इंसान हो तुम, एकदम घिनौने। मुझे एक बार संजू का चेहरा देखना है, जो उसे पता चलेगा कि कैसे मैंने उसकी बीवी की ली है। तुम्हें पता है, उसने एक बार ऑफिस में सबके सामने जलील किया था मुझे, लेकिन मैं चुपचाप रहा उसका नौकर बनके। सोचा कोई बात नहीं बेटा, टाइम आने दे, प्यार से लूंगा। आज वो टाइम आ गया। तुमने ये सब संजू से बदला लेने के लिए किया? अपने आप को इतनी भी कम मत समझो बेबी। मैंने बताया तो, तुम सब लड़कियों में सबसे अलग हो। देखो, लेट मी शो यू समथिंग।
सी तुम्हें पता है मारना भी एक आर्ट है। मैं प्रॉपर रात को प्लानिंग करता हूँ मारने से पहले। बहुत मजा आता है मारते हुए। लड़की लेटी होती है, वो आवाज चीखती है। तुम्हारी भी प्लानिंग की है मैंने। मैंने रात भर प्लानिंग करी, मैंने सब कुछ लिखा, फिर उसके बाद बोर्ड पे मैंने सब कुछ बनाया। मैंने स्केचेस भी बहुत सारे बनाए हुए हैं। एक बार बचपन में यार मेरी माँ मुझे बहुत बहुत मारती थी। बाप तो था ही नहीं बचपन से, तो उसको पता चल गया था कि मैंने एक लड़की को मारा अपने स्कूल में। माँ पुलिस के पास जाने लग गई। उस दिन तो मैंने रोक लिया वहाँ पर। फिर रात को मैंने उनका भी प्लान बनाया। फिर अगले दिन सर मुझे मारना पड़ गया यार उन्हें, और इसी चाकू से मैंने। हाय, हाय जूही, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम कैसी हो? आई एम ग्रेट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी एक्चुअली। या टेल मी। मैं कल रात से रौनक को फ़ोन लगा रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा? नहीं, पता नहीं, फ़ोन भी स्विच ऑफ है उसका। तुम्हें पता है वो कहाँ होगा? आज तो उसने ऑफिस से भी लीव ले रखी है, शायद घर पे होगा। राइट। तुम्हारे पास क्या एड्रेस है या कुछ है? इट बी ग्रेट, यू नो। अभी फिलहाल तो नहीं है, बट आई कैन फाइंड इट आउट फॉर यू। ओके, थैंक यू। मिलते हैं। जूही चलो नाश्ता कर लो। आज तो मैं उसको कन्फ्रंट करके ही रहूंगी। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। इतना मुझे ह्यूमिलिटी आज तक किसी ने नहीं किया दी। जूही वो बिजी होगा किसी काम में, उसे थोड़ा वक्त तो दो। क्यों? आपको बड़ा पता है वो कहाँ बिजी होगा कहाँ नहीं। हाँ, बड़ा इन्फॉर्मेशन है आपके पास इसकी। आपके टच में है क्या, या अपनी स्केड्यूल वो आपसे शेयर करता है? अरे वाह, तू तो स्मार्ट के साथ साथ फास्ट भी निकली। भी बहुत टाइम होगी बेडरूम में आने के लिए। रिलैक्स। Still I love you. अच्छा खासा प्लान बनाया था। See, that's why I don't like improvisation. प्लान के साथ आगे बढ़े। What do you think? What? मैं कितनी बेवकूफ हूँ। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। तुम मुझे कितने पागलों की तरह प्यार करते हो, और मुझे तुम्हारा प्यार दिखा ही नहीं। मैं अंधी हो गई थी संजू के प्यार में। पता है, ऐसा प्यार मुझे कभी किसी ने नहीं किया। इतना मोहब्बत।
मैंने जिंदगी भर औरों को दे दिया अपना टाइम, अपना एम्बिशन, सब कुछ, पर आई वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड। दे यूज्ड मी। जब मुझे जरूरत थी कोई नहीं आया, तुम आए। मेरा अपना पति संजू के लिए मैंने क्या 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 कुछ नहीं किया। अपनी खुशियाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने एम्बिशन, सब कुछ भूल गई। और उसने तो मुझे भूल गया। पर पता नहीं, जब से तुम आए हो ऐसे लग रहा है कि ये प्यार मुझे कभी मिला ही नहीं। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, मुझे हंसना सिखाया, मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। मैंने बोला था ना कि तुम में कुछ तो अलग बात है बाकी लड़कियों से। अब नानल, मैं तुम्हें कोई कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगी। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार, बेहद प्यार, सबसे ज्यादा प्यार, कि तुम थक जाओगे पर मैं नहीं थकूंगी। You think you are smart? You're trying to play mind games with me? मैं ये कह रही हूँ इडियट कि मुझे तुमसे प्यार है। मुझे फिर से प्यार हो गया है अनिल से। मैंने कहा था ना तुम्हें, जूही को सब सच बता देते हैं। फंस गए ना अब हम। She thinks she's in love with me. Now what, रूही? Is this what you wanted? और कितने दिन, महीने, साल you want me to wait? उसके बाद how you'll explain all this? कि जिससे उसकी बहन को प्यार हुआ, जिसने उसे इग्नोर किया, उसी से तुम्हें प्यार है। तब हर्ट नहीं होगा उसे? जवाब दो रूही। मुझे नहीं पता रौनक, मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ। बस मैं उसका दिल टूटते हुए नहीं देख सकती। वो मेरे लिए बच्चे की तरह है। मैं हमेशा से उसकी माँ की तरह रही हूँ। और जब वो उसकी जिंदगी के इतने खूबसूरत पड़ाव पे है, मैं बीच में नहीं आना चाहती हूँ। मैं जूही से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूं, डैम इट। और तुम मुझसे। प्यार, रिश्ता दोनों तरफ से होता है, दोनों की रजामंदी से होता है, एक तरफा नहीं। तुम नहीं जानते उसे रौनक। जब उसे पता चलेगा अपने प्यार के बारे में, वो नहीं हैंडल कर पाएगी ये सब। जस्ट बिकॉज शी कांट हैंडल इट डजंट मीन मैं अपने प्यार का सेक्रीफाइस करूं। डजंट मीन तुम अपने प्यार का सेक्रीफाइस करो। ये सब करके यू थिंक somehow you are helping her, you're not. You're only complicating her life. Not only her life, हम तीनों की लाइफ यार। ये सब करके ना मैं खुश रह पाऊंगा, ना उसे खुश रख पाऊंगा, और मैं जानता हूं तुम भी खुश नहीं रह पाओगे।
दैट्स नॉट फेयर यार। ये प्यार में सेक्रीफाइस करना, जान देना, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। इट्स बुलशिट। जूही, हम उसे प्यार से समझाएंगे, she'll understand। मैं जानता हूँ थोड़ी पागल है, जिद्दी है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सेंसिबल भी है। एंड शी लव्स यू यार। वो समझेगी, वो तुम्हें मानती है बहुत, वो खुश होगी यार हमारे लिए। मैं पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए इतना ज़्यादा प्यार देख रहा हूँ। तुम नहीं जानते उसे रौनक। मुझे पता है वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी ये सब। वो ना बहुत ऑब्सेसिव टाइप्स है। उसे ना एक बीमारी है। वो हार नहीं बर्दाश्त कर पाती।
चीज़ में बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाती है। और यू आर राइट, वो मुझे बहुत मानती है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, पर वो मुझे भी एक कॉम्पिटिटर की तरह देखती है। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहती है, एंड इट्स ओके। उसे लगता है कि अगर वो दुनिया में मुझे हरा पाई ना, तो वो किसी को भी हरा सकती है। दिस इज सीरियस रूही, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट, लाइक लेट्स टेक अ टू थेरेपी और समथिंग। कुछ करना पड़ेगा यार। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए भी डेंजरस है। वी हैव टू डू समथिंग रूही। संभालो अपने आप को। क्या कर रही हो? मार डालोगे क्या उसे? क्या हुआ? मैं कैसे मार सकती हूँ? मैं तो बहुत प्यार करती हूँ रौनक से, सबसे ज़्यादा। मैं उसे इतना प्यार करूँगी, इतना प्यार करूँगी कि वो किसी को प्यार नहीं कर पाएगा। आपको भी नहीं। समझी? है ना रौनक?